नमस्कार प्यारे मित्रों। आज थोड़ा मैं बात करूंगा। बहुत से कारण हैं कि हम दुखी हो गए हैं और उन कारणों में से एक कारण पर मैं विशेष मेरी बात होगी। वो ये है कि हमने जो आजकल की ज़िंदगी है उसमें हर चीज़ इतनी ज़्यादा आसान कर ली है, इजी कर ली है कि हम फंस गए हैं। हर चीज़ हम चाहते हैं कि आसान हो जाए हमारे लिए करनी, हमें कुछ ना करना पड़े, अपने आप हो जाए। ज़िंदगी हमने बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल कर ली है। लगता है कि हम हर काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं, हो भी जाता है। टेक्नोलॉजी है और उसके साथ हमने एसोसिएट कर लिया है हमारा मन और हमारा शरीर। टेक्नोलॉजिकली हमने एक संबंध बना लिया है जिसके कारण हमारे सारे काम बड़ी जल्दी हो जाते हैं। जैसे हम चाहते हैं वैसा ही हो जाता है। हमारी हर वो चीज़ जो हमें सहूलत देती है, कंफर्ट देती है, वही दुख भी देती है। हमने शरीर को चलाना बंद कर दिया है और उसकी जगह हमारा मन बहुत तेज़ी से चलने लगा है। एक ही कारण है आजकल की बीमारियों का कि शरीर को हमने इतना ज़्यादा कर लिया है इसको कि हम इसको यूज़ नहीं करते। शरीर को हमने नकारा कर दिया है और मन को हमने बहुत ही एक्टिवेट कर लिया है। शरीर हमारा बिल्कुल भी काबिल नहीं रहा कि हम थोड़ी सी भी मेहनत कर सकें, हाथों से कोई काम कर सकें। कोई भी आदमी पैदल चलकर खुश नहीं है। बच्चे हैं, युवा लोग हैं, कोई भी पैदल नहीं चलता, कोई भी कसरत नहीं करता जितनी देर कि वो फंस नहीं जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाती, उसको कोई बीमारी नहीं लग जाती। और डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि आप वॉक करो, जिम में जाओ, योगा करो, तभी हमारी आँख खुलती है। अदरवाइज़ बच्चे, बूढ़े और जवान सभी फ़ोन पर व्यस्त रहते हैं, लैपटॉप पर लगे हुए हैं। बच्चे गेम भी खेलते हैं तो ग्राउंड में जाकर, गली में जाकर नहीं खेलते, फ़ोन पर गेम चल रही है। दिमाग का इस्तेमाल हो रहा है, शरीर का बिल्कुल नहीं। हम घरों में रहते हैं और थोड़ी सी भी गर्मी होती है तो एसी ऑन कर लेते हैं लोग। कोई कभी ऐसा नहीं सोचता कि गर्मी है, चलो बाहर घूमते हैं, छत पर चले जाते हैं, खुली हवा है, वहाँ नहीं लगेगी गर्मी।
किसी पार्क में, किसी बाग में चले जाएं, वहाँ वृक्ष हैं तो ठंडी हवा चलेगी। बाहर बालकनी में चले जाएं, वहाँ बैठें, पंखा चलाकर बैठ जाएं, तो आपको जो एक नेचुरल हवा है उसका आनंद आएगा, तो गर्मी आपकी निकल जाएगी। एसी की आदत हो गई है, गाड़ी में, ऑफिस में, घरों में, पैदल कोई चलता नहीं, तो पसीना बॉडी का निकलता नहीं। अगर वो पसीना हमने दबा दिया तो जो बॉडी है वो बहुत वीक हो जाएगी। जो टॉक्सिन्स हैं, वो जहरीले पदार्थ हैं जो निकलने चाहिए थे पसीने के ज़रिए, वो नहीं निकल रहे हैं। शरीर एक मशीन है और इसको अगर मशीन की तरह चलाओगे तो अच्छा है, नहीं तो मशीन, कोई भी मशीन हो, उसको वैसे रख लो, उसको यूज़ ना करो, तो वो थोड़ी देर बाद उसके पुर्जे जो हैं वो जाम हो जाते हैं। ऐसे ही हमारा शरीर भी जाम हो गया है। जोड़ों में स्टिफनेस आ जाती है क्योंकि हम कुछ करते नहीं। गर्दन में स्टिफनेस है, सभी को सर्वाइकल हो गया है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, सभी को बैक एक हो गई है। नज़र कमज़ोर हो रही है, कोई भी दूर तक देखता नहीं, खुले आकाश को, तारों को हम नहीं देखते। और इससे एक ख़ास तरह का रोग हो गया है बच्चों को कि उनको दूर का नज़र आना बंद होता जा रहा है। ये हमारा लाइफस्टाइल जो ऐसा है, इसकी वजह से आजकल लाइफस्टाइल डिजीज़ हो रही हैं। मोटापा बढ़ रहा है, बैठे हैं, ऑर्डर कर देते हैं, बड़ा इजी लगता है, बड़ा कंफर्टेबल लगता है। नेट पर ऑर्डर कर दिया तो भोजन आपका बना हुआ आ जाता है, द्वार पर आ जाता है, उसको आप पे कर देते हैं, तो आपका जो फूड है वो आ जाता है। बैठे हैं, सब कुछ वैसा ही चल रहा है, तो भोजन भी चल रहा है साथ साथ। भोजन खा लिया फिर बैठ गए। ऐसा जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ही फेटल हो गया है, घातक हो गया है शरीर के लिए। क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी बात करें। जो इजी लाइफ है हमारे घरों में हमने बना ली है, अगर ऐसे ही रहेंगे तो बीमारियां बढ़ती रहेंगी। कभी कभी जाओ किसी आश्रम में, दूर पहाड़ों में, देखो वहाँ जो लोग रह रहे हैं, जो सन्यासी संत वहाँ आश्रम चला रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसा है। खुले आकाश के नीचे रहते हैं, कोई एसी नहीं है, बहुत सारे ट्रीज़ हैं, बहुत सारे वृक्ष हैं, तो अपना भोजन वो आप पकाते हैं, साफ़ सुथरा भोजन, सब्जियां उगाते हैं, फल फ्रूट वहाँ ही पैदा होते हैं। तो आप कंपेयर करो, एक सन्यासी जो आश्रम में रहता है उसका चेहरा देखो
और अपना चेहरा देखो, फ़र्क महसूस हो जाएगा। सन्यासी का जीवन कैसा है? सारे काम आप करता है, अपने कपड़े खुद धोता है, अपना खाना खुद बनाता है, खाना बनाकर खा के अपने बर्तन जो है वो खुद साफ़ करता है, घर की सफाई खुद करता है। और उस आश्रम में अगर कोई रहने जाता है तो उसको भी यही कहा जाता है कि आप अपने कमरे की सफाई खुद करो, बर्तन ले लो, बना हुआ खाना आपको मिल सकता है, नहीं तो आपको भी वहाँ जो खाना बनाने वाले लोग हैं उनके साथ काम करना पड़ेगा, हेल्प करानी पड़ेगी। खाना आप बनाओगे उनके साथ मिलकर, खाओगे और अपने बर्तन आप खुद साफ़ करोगे। अपने कपड़े आपको खुद धोने पड़ेंगे, कोई आपको मशीन नहीं मिलेगी, हाथ से धोने पड़ेंगे, धूप में सुखाने पड़ेंगे, कोई आपको प्रेस नहीं मिलेगी कि कपड़ों को इस्त्री कर लो। ऐसे ही आप धूप में सूख गए कपड़े तो फिर पहन सकते हैं। रात को आप नीचे सोना पड़ेगा आपको, या ऐसे बेड होंगे जो आपके हिसाब से इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हैं जैसे आपके गद्दे हैं घरों में। तो आश्रम में जो बेड होते हैं उन पर गद्दे नहीं होते, पंखा चल रहा है या खुली हवा में खुले आकाश के नीचे आपको सोना पड़ेगा, कोई एसी नहीं है। आप थोड़े दिन वहाँ रहो, 2-3 दिन 4 दिन, तो आप पाओगे कि आपकी ज़िंदगी में और एक सन्यासी की ज़िंदगी में जो अंतर है आपको पता लग जाएगा। देख लिया आपने वहाँ रहकर 2-4 दिन, सीख लिया कैसा जीवन है उनका, तो ये जीवन आप अपने घर में जाकर कभी कभी 10-15 दिन में 1 या 2 दिन के लिए आप ऐसा करो कि जो भी कंफर्ट्स हैं वो आप उनका इस्तेमाल ना करो, नीचे सो जाओ, एसी का इस्तेमाल ना करो, अपने कपड़े खुद धो लो, किचन में जाओ, अपना खाना खुद बनाओ, अपने कमरे की सफाई खुद करो। तो इससे क्या होगा कि जो घर की स्त्रियां हैं उनको भी हेल्प मिल जाएगी, वो भी खुश हो जाएंगी और आपको भी अच्छा लगेगा, और आपका रस जो है वो खाना बनाने में, सफाई करने में और अपने काम आप करने में आपको आनंद आने लगेगा। तो ऐसा जीवन अगर आप रेगुलर नहीं जी सकते तो कभी कभी ज़रूर ऐसे 2-3 दिन 4 दिन ऐसे करो। गाड़ी पर जाते हैं, अगर आपका ऑफिस नज़दीक है तो साइकिल पर चले जाओ, पैदल चले जाओ। गाड़ी पर जाना है तो हो सके तो एसी ऑन ना करो, गर्मी लगती है कोई बात नहीं, आप फ़र्क महसूस कर सकेंगे कि जो कंफर्टेबल लाइफ है उसमें और जो नेचुरल लाइफ है उसमें बहुत फ़र्क है। तो मेरे हिसाब से ये जो जीवन है, इसकी जो कठिनाइयाँ हैं, जो हम इतने ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं, टेंशन में रहते हैं, बीमारियां लग गई हैं,
इसका कारण यही है कि हम प्रकृति से दूर चले गए हैं और अपना काम खुद नहीं करते। मेरी यही सलाह है कि आप अपना काम खुद करो, इसकी आदत डालो और प्रकृति का संग करो, तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि आप कितने ऊर्जावान हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।